इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान साहब ने एक स्पीच की थी जिससे एक इशू बनाया गया था और मेरे ख्याल में वो वफाक की जाली हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको गलत रंग दे रहा था। आप सबके इल्म में होना चाहिए, वो वीडियो हम आपको दे भी देंगे और यहाँ पर अभी चल भी जाएगी। उसको हमने उर्दू में डब किया है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और आप सब के लिए। मेरे ख्याल में जो वफाकी जाली हुकूमत है उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो इस वजह से उनके लिए भी हमने उर्दू डबिंग के साथ उसको जो है ट्रांसलेट किया है, तो वो शायद अगर सुने तो उनको भी पता लग जाएगा। जो मेन मुद्दा था एक बेटे का अपने वालिद साहब के लिए, जिसका ना पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना है और ना ही इन बाकियों की तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी कर कर उसने बाहर अपने लिए फ्लैटें खरीदी हैं और अपना कारोबार वहां कर रहा है, बल्कि एक बेटे का जो अपने वालिद के लिए कंसर्न होता है उसने सिर्फ वही कंसर्न शो किया है उस पूरे टॉक्स में। अभी जीएसपी प्लस क्या है और ये जो इस मुद्दे को या उस तकरीर को गलत रंग दिया जा रहा है, इसके पीछे इनके अगराज और मकासद क्या है वो मैं आपको बताता चलूं कि जीएसपी प्लस में यूरोपियन ममालिक की तरफ से कुछ रूल्स बताए गए हैं कि वो जिनके साथ ट्रेड करेंगे तो उनको इन चीजों का ख्याल रखना होगा। उसमें डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। आप सब ने देखा कि कासिम खान साहब ने 3 दिन पहले तकरीर की थी। पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा तो 1947 से ही गर्क हुआ है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत तो हमने देखी नहीं है। बहरहाल जब 9 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बैरूनी साजिश के जरिए और एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, तो उस दिन से मजीद जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। फिर 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें आप सब ने देखा कि पाकिस्तानी कौम ने किसको वोट दिया और बैलेट बॉक्सेस से वो वोट किसका निकला। जिनकी 180 सीटें हैं, इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात है। पाकिस्तानी कौम ने 180 सीटों से अपना फैसला सुनाया कि हमारा वजीर आजम, हमारा महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मैंडेट किसी और को जबरदस्ती दिया गया और वफाक पर और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी सूबों पर जाली हुकूमतों को मुसल्लत किया गया। तो ये 8 फरवरी 2024 को जमहूरियत को तबाह कर चुके हैं। तो ये जीएसपी प्लस से अगर फर्ज करे पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता निकाला जाता है तो ये इनके अपने ही करतूत हैं। दूसरा उसमें था रूल ऑफ लॉ। आप सब ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात है, वो मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान में क्या फेस कर रही है। हमें जलसे करने का हक नहीं है, हमें एहतजाज का हक नहीं है, हमारे कारकुनों को उठाया जाता है, हमारे कारकुनों को मारा जाता है, उसमें माइनर को भी नहीं देखा जाता, 18 साल से कम हो उन पर भी केसेस दाग दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को भी जेलों में भेज दिया जाता है, नौजवानों को भी मारा पीटा जाता है, बरहना किया जाता है, बरहना करके मारा जाता है। सिंध में आपने देखा हमारे एमपीएस को इन्होंने उठाया, उनको मारा, उन पर तशद्दुद किया, उसके निशानात आप सब ने मीडिया पर देखें। सहाफियों के साथ जो रवैया रखा गया, अरशद शरीफ शहीद को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज साहब को उठाया गया, अयाज साहब को उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, समी इब्राहिम साहब को उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुईद पीरजादा साहब, जितने भी हमारी सहाफी बरादरी है उस सब के साथ आपने वो जुल्म और जबर देखा। उनका कसूर क्या था? सिर्फ हक बोल रहे थे। तो
डेमोक्रेसी में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, आइन की बालादस्ती होती है। यही आइन आपको, मुझे, पूरी पाकिस्तानी कौम को यह हक देती है कि यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ बोलता हूं इन जाली हुक्मरानों के खिलाफ और फिर मुझे उठाया जाता है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो यह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में आता है। जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनसे हमें महरूम रखा जाता है। फिर हमारे महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ एक तो ना हक कैद किया हुआ है झूठे केसेस में, दूसरा वहां पर उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनके साथ कैसा रवैया रखा जाता है। अभी तो यह भी सुनने में आ रहा है कि उनकी आंख में भी मसला आ रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। और मेरे ख्याल में यह सीरियस कंसर्न है, क्योंकि पहले हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ इस तरह हुआ, जब वो नहीं टूटा उसके बावजूद भी कड़ा रहा, तभी उसको ब्लैकमेल करने के लिए उनकी अहलिया के साथ खुदा ना ख्वास्ता उनकी सेहत के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में आती हैं। तो जीएसपी प्लस में ये भी है। तो कासिम खान साहब तो इधर पाकिस्तान में नहीं रहते, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कौन कर रहा है? जो कर रहे हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे अगर खुदा ना ख्वास्ता कल को पाकिस्तान इससे निकलता है। लेबर राइट्स उसमें हैं उनके रूल्स में, चाइल्ड लेबर, जो हमारा इंडस्ट्रियल लेबर है वो भी आते हैं इसमें। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वो भी इनका रूल है। यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में हम इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक दरख्त लगाए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान का 45% फॉरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा दे रहा है, 45%। हमारे टोटल एरिया का खैबर पख्तूनख्वा का तकरीबन 26.5% हमारा फॉरेस्ट है, और यह हम मजीद बेहतर करने जा रहे हैं। शजरकारी मुहिम का आगाज हमने कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की जद में है। दूसरी तरफ ये जाली वफाकी हुकूमत और इसके कारिंदे और इनके लाने वाले सोसाइटीज के लिए दरख्त काट रहे हैं, अपने कारोबारों के लिए दरख्त काट रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं जहां पर होनी नहीं चाहिए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की वायलेशन ये कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हम तो फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जितना हमें जरूरत है फॉरेस्ट की उससे ज्यादा हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को जितना जरूरत है या जितना हम वहां पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड दरकार होता है उससे ज्यादा हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन ये जो है दरख्त काट रहे हैं अपनी सोसाइटीज के लिए, अपने जो है पैसों के लिए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की वायलेशन ये लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर। फिर उसमें एक और रूल है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए उस मुल्क में। अच्छा, यहां पर पहले तो इन्होंने धांधली की, उस धांधली पर रिपोर्ट आई जो अभी तक दबी हुई है। दूसरा, करप्शन पर आईएमएफ ने रिपोर्ट किया है, यह हमारा रिपोर्ट नहीं है, आईएमएफ ने रिपोर्ट किया है कि इन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। तो यह कासिम खान साहब ने की है कि ये जो जाली मुसल्लत हुकूमत है इसने की है। तो जीएसपी प्लस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपको अहल करते हैं कि आप उनके साथ ट्रेड करें, इन सब की वायलेशन जो है वो ये लोग कर रहे हैं जो हम पर इल्जाम लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जीएसपी प्लस में ट्रेड आप किस तरीके से करेंगे? आप एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से, वहां पर आप पर यूरोप में इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी या नहीं होगी, लेकिन आप एक्सपोर्ट किस तरह करेंगे? इंडस्ट्रीज तो यहां बंद हो रही है इनकी नाकाम पॉलिसियों से। क्योंकि अगर हमारी इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही होती, जो हमारा तिजारती खसारा है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर से तजावज कर चुका है, तो यह हमारा तिजारती खसारा नहीं होता, यह हमारा सरप्लस होता। पाकिस्तान या ये जाली हुकूमत पाकिस्तान को चला रही किस चीज पर है? भीख मांगकर, कर्ज मांगकर। और जो हमारा पाकिस्तान का कीमती असासा है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान पैसा बेचते हैं रेमिटेंसेस से। जब इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हो, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पूरे रीजन में आपका सबसे ज्यादा हो आपकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से, तो आप फिर एक्सपोर्ट क्या करेंगे?